और ये कोई दशावतार पटल नहीं, इसी वाव में स्थित मूर्ति पटल है। और ये कोई पूजा विग्रह नहीं, इसी स्थान की कुछ प्रतिमाएं हैं। हर स्तर पर परत दर परत बनी है पत्थर पर उकेरी गई 500 से अधिक मूर्तियां। पाटन में भूटिया परिवार के लोग आसपास के तालाबों से मिट्टी लेकर जो दशामा मूर्ति बनाते हैं, शायद वो भी इन्हीं छोटी छोटी मूर्तियों से प्रभावित होंगी। इन छोटी छोटी मूर्तियों में भी नजर आते हैं सुंदर और विस्तृत वर्णन। देखिए इन अप्सराओं के केश विन्यास और इनके नक्शिक वर्णन के चलते अब देखिए इन स्त्रियों की पादुकाएं। अब जरा कल्पना कीजिए कि ये सारी अप्सराएं गरबा कर रही हों, तो साधारण गरबा नहीं बल्कि पाटन का डोरी गरबा, जिसमें एक स्तंभ में बंधी डोरियों को पकड़कर स्त्री पुरुष गरबा करते हैं, जिसे गाफ गुंथर गरबा कहते हैं। पशु पक्षियों और प्रकृति के चित्रण में भी मूर्तिकारों का जादू साफ नजर आता है। वैसे पौराणिक कथानक तो रोचक, मनमोहक, शुभ और शिक्षाप्रद हैं ही, किंतु कुछ कम नहीं है इस विशाल वाव के ओझल हो जाने और फिर मिलने की कहानी। आप शायद कहें कि ये कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी बावड़ी ओझल कैसे हो सकती है। रानी उदयमती के परलोक गमन के बाद सरस्वती नदी में एक ऐसी भयंकर बाढ़ आई कि बाढ़ के साथ बह आए झाड़ झंखाड़ और नदी की गाद मिट्टी से यह पूरी वाव इस तरह भर गई कि इसका दिखना ही बंद हो गया। यह वाव आंखों से ओझल हो गई। इतनी बड़ी जल प्रलय के बाद आसपास की बस्तियां और गांव भी उजड़ गए होंगे, बह गए होंगे, और बाकी यह जगह छोड़कर दूर सुरक्षित स्थानों पर चले गए होंगे। जो लोग दोबारा इस स्थान पर आकर बसे, वो इस वाव के अस्तित्व को भुला चुके थे। किंतु कहते हैं ना, हर दुर्भाग्य में भी कुछ ना कुछ सौभाग्य छिपा होता है। हुआ यूं कि वाव के ओझल हो जाने के बाद से उत्तर पश्चिम से आने वाले सारे हमलावरों को भी यह पावन जगह कभी दिखाई ही नहीं दी। वरना हिंदू देवी देवताओं से सुशोभित वास्तुकला का यह अनूठा उदाहरण उनके आक्रमण और विध्वंसक हथौड़ों से कभी बच ही नहीं सकता था। सौभाग्य से सदियों तक यह रानी की वाव किसी गड़े हुए खजाने की तरह भूमि में सुरक्षित दबी पड़ी रही। कभी कभार कोई लेखक या इतिहासकार जनश्रुतियों के आधार पर यहाँ ऐसा निर्माण होने का जिक्र भर कर देता था। राजपूताना के इतिहास को खंगालने वाले अंग्रेज इतिहासकार जेम्स टोड ने 19वीं सदी के आरंभ में अपनी पुस्तक ट्रैवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में लिखा, इस स्थान पर कभी एक वाव हुआ करती थी। पूरी 7 सदियों बाद सन 1890 में एक अद्भुत घटना हुई। तू मारो पेलो क्या है अरे आपके नहीं सर બે દિવસમાં બે દિવસ મારે બોલ છે મમ્મી तो चाल से भाग बोला ना पकड़ लिया तो ले जाएंगे
बचो बचो, अब डरो मत, हम तुमको पकड़ने के लिए नहीं आए, हम तुमसे बात करने के लिए आए हैं। हमारे साथ जो भारतीय है उनसे पूछो। हाँ छोकराओ, आ गोराओ बहुत सारा लोगों से ये लोग तुम्हारे गांव में वाव ढूंढने आए हैं। बकरी ढूंढोगे कैसे जब बकरी है ही नहीं? मतलब जब वाव होगी तब तो मिलेगी। हमारे गांव और आसपास कोई वाव नहीं है, हम नदी में से पानी लाते हैं। ठीक ठीक कह रहे हो तुम, बात तो कब तक हो चुका, मगर बच्चों आसपास में कोई पुराना मंदिर, कोई पुराना मूर्ति कुछ देखा? पुराना मंदिर तो नहीं, पर एक पुराना खंबा है। क्या तुम हमें वहां ले जाओगे? देखो हम तुमको बहुत सारे स्वीट्स देगा, मिठाइयाँ देगा। मैं निकल रहा हूँ आपको, चलो। हाँ चलिए चलिए। चल। Henry, did you see this? Yes, James. That seems to be a groove to support the rope. There must have been a pond over here. Yes, James' thought was not wrong. That's right. There used to be a water hole here. And this soft earth clearly indicates us there could be a step well or pond here. That's correct. Gentlemen, आज रात हम लोग टेंट यहीं पर लगाएंगे और कल से इधर खुदाई शुरू होगी, ओके? यस सर। इतिहासकार और पुरातत्वविद हेनरी कजिन्स और जेम्स बर्जेस को केवल कुएं के सबसे ऊपर का पानी खींचने का गरारी स्तंभ और कुछ खंभों के हिस्से दिखाई दिए। इन्हें देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ अवश्य एक बड़ा सा गड्ढा है, किंतु उसमें क्या है पता लगाने के लिए बहुत गहरे जाना आवश्यक था और उनके पास इसका समय और साधन नहीं थे। अभी रानी की वाव को पहचाने जाने में 50 साल और लगने थे। अगली सदी में बड़ौदा महाराज की प्रेरणा से बड़ौदा रियासत के पुरातत्व विभाग के कुछ पुरातत्वविद सन 1940 में यहाँ आए और स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने धीरे धीरे कजिन्स और बर्जेस द्वारा बताए गए गड्ढे को खोदना शुरू किया। जैसे जैसे वो गहरे खोदते गए, एक के बाद एक नई मंजिल और एक से एक मूर्तियां उन्हें मिलती चली गई। इस अमूल्य धरोहर को पहचानते ही उन्होंने सही